च्यवनप्राश भी मिला है, एक कागज भी मिला है और उस डॉक्टर। सर्दियों में बच्चों की इम्यूनिटी पर फोकस। नागपुर में डाबर च्यवनप्राश का जागरूकता अभियान। सर्दियों का मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही यह बच्चों की सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण भी होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी बीमारियां इस मौसम में आम हो जाती है, जिनका सीधा संबंध कमजोर इम्यूनिटी से होता है। ऐसे में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर डाबर च्यवनप्राश ने नागपुर में एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान नागपुर के सेंट विंसेंट स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें 250 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस विशेष सेशन में बच्चों को सर्दियों में स्वस्थ रहने, इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारियों से बचाव के आसान तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डाबर इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट हेड श्री व्यास आनंद, स्कूल के सचिव विजयराव वाटकर, मुख्याध्यापक अमेय वाटकर सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों को बेसिक हाइजीन, संतुलित आहार और एक्टिव लाइफस्टाइल के महत्व के बारे में बताया गया। डाबर इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट हेड श्री व्यास आनंद ने कहा कि डाबर च्यवनप्राश पिछले 100 वर्षों से भारतीय परिवारों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, मेरा नाम व्यास आनंद है। मैं डाबर इंडिया लिमिटेड का CSR हेड हूँ और ये डाबर च्यवनप्राश की एक मुहिम है जो पिछले 10 साल से लगातार चल रही है, जिसमें हम देश भर के स्कूलों में जाते हैं और बच्चों के बीच डॉक्टर जोगी जैसे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को ले जाते हैं, जो बच्चों में अवेयरनेस फैलाते हैं कैसे नेचुरली रोज़मर्रा की चीज़ों से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और इसी प्रोग्राम के अंदर हम बच्चों को च्यवनप्राश भी वितरित करते हैं, ताकि जैसे डॉक्टर जोगी ने बताया, अगर बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे तो हमारा इंडिया तंदुरुस्त रहेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज जोगी ने बच्चों को रोजाना घर का ताज़ा खाना खाने, नियमित खेलकूद करने और मोबाइल से दूर रहकर मैदान में खेलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सही खानपान और सक्रिय जीवन शैली से ही मजबूत इम्यूनिटी संभव है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज जोगी, मैं आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ नागपुर से। आज जो हम इम्यूनिटी के बारे में देख रहे हैं, इम्यूनिटी ऐसी चीज़ है, अगर कम भी हो तो भी तकलीफ दे है और ज़्यादा हो तो ऑटोइम्यून डिसीज की तरह भी तकलीफ दे सकती है। इसलिए इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर जो विचार है, मतलब आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो जब जरूरत तभी लड़ सके, बाकी के समय पे वो शांत रह सके। ये विचार सिर्फ आयुर्वेद में दिया हुआ है। आयुर्वेद एक ऐसा तत्व है जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपकी इम्यूनिटी आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ना कि बढ़ा सकते हैं या ना कि कम कर सकते हैं। आज जितने भी हम बीमारियां देखते हैं उसमें ऑटोइम्यून की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। इसका कारण यही है कि हम न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि वो हमको पचता है या नहीं पचता है। आयुर्वेद कहता है जो चीज़ आप खाते हो इससे इम्पोर्टेंट आप उसको पचाते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं सभी से आयुर्वेद का एक सिद्धांत कहना चाहूँगा, अगर हम हमारे शरीर के पचन को देखते हुए पोषण का निर्णय करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, ना वो कम होगी, ना वो ज़्यादा बढ़ के ऑटोइम्यून डिसीज को डेवलप करेगी। वही स्कूल के मुख्याध्यापक अमेय वाटकर ने कहा कि मौसम परिवर्तन के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी जागरूकता पहल बेहद उपयोगी और आवश्यक है। नागपुर से रीता खरेतिया की रिपोर्ट।